जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3 का को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंटल डिसऑर्डर्स शुरू किया था और उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिप्रेशन और सोशल इनेक्सिसिटी डिसऑर्डर। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिप्रेशन, अवसाद, ठीक है, और इसके अलावा सोशल एनेक्सिसिटी। ठीक है, सोशल एनेक्सिसिटी, सामाजिक चिंता। ठीक, तो ये दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट थे ये। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया, सोशल फोबिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये तीन टॉपिक बचे हैं मेंटल डिसऑर्डर के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसको हिंदी में भी सीजोफ्रेनिया ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो इसको सीजोफ्रेनिया ही कहा जाता है हिंदी में भी। सीजोफ्रेनिया। ठीक, अब हम समझते हैं कि सीजोफ्रेनिया क्या है। ये भी एक तरीके का मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन अब इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। Schizophrenia is a serious mental disorder that affects how a person thinks, feels and behaves. देखिए, सीजोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाएं और उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मतलब सीजोफ्रेनिया इज अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स। सीजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। People with schizophrenia may have difficulty distinguishing between what is real and what is not. देखिए, इस रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसको वास्तविकता और काल्पनिक बातों में अंतर करना कठिन हो जाता है। सीजोफ्रेनिया में होता क्या है कि जो भी व्यक्ति इससे रोगग्रस्त होता है, उसके लिए जो एक्चुअल रियल क्या है और नॉट, मतलब कौन सी चीज रियल है और कौन सी चीज नहीं है, इसको फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कई लोग, क्या होता है, काल्पनिक बातों पर बड़े, मतलब वो उसको सच मानने लगते हैं। ठीक है, तो सीजोफ्रेनिया क्या होता है, जैसे कोई कोई, जैसे आप देखें टीवी, टेलीविजन, पिक्चर वगैरह देखें आप, तो पिक्चर में आपको पता है कि वो कहानी जो है वो काल्पनिक है, लेकिन फिर भी आप क्या मानने लगते हैं, उसको रियल मानने लगते हैं। आप उसके ऊपर रिएक्ट करने लगते हैं, आप उसको रियल मानने लगते हैं। ये होता है सीजोफ्रेनिया, जहां पर लोग इस बात को फर्क नहीं कर पाते या इस बात का अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है कि वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। ठीक, they may experience hallucinations such as hearing voices that others do not hear. देखिए, कई बार व्यक्ति को भ्रम होने लगता है, भ्रम हो सकता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम होना, जैसे किसी की आवाज सुनाई देना जो कि दूसरों को सुनाई नहीं दे रही, आप ही को सुनाई दे रही है। ये भी कई बार लोगों के साथ होता है, भ्रम होना व्यक्ति को। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम होना। दे मे एक्सपीरियंस हेलुसिनेशन सच एज हियरिंग वॉइसेस दैट अदर्स डू नॉट हियर। व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, जैसे ऐसी आवाजें सुनाई देना जो दूसरों को सुनाई नहीं देती। डिल्यूजन, strong false belief are also common, like behaving someone is trying to harm them. देखिए, डिल्यूजन का मतलब होता है धारणाएं बना लेना। ठीक है, भ्रमपूर्ण धारणाएं। ठीक है, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रमपूर्ण धारणाएं। तो इसमें होता क्या है कि भ्रमपूर्ण धारणाएं भी होती हैं, जैसे यह विश्वास करना कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये भ्रम हो गया, उसको डिल्यूजन हो गया कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपने देखा हो, कई बार ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनको मतलब डर लगा रहता है कि यार कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये डिल्यूजन होता है, जिसे बोलते हैं भ्रमपूर्ण धारणाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भ्रमपूर्ण धारणाएं। तो इसमें भ्रमपूर्ण धारणाएं होती हैं, जैसे यह विश्वास करना कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। डिल्यूजन आर ऑल्सो कॉमन, लाइक बिहेविंग समवन इज ट्राइंग टू हार्म देम। थिंकिंग एंड स्पीच may become confused
और डिसऑर्गेनाइज्ड। देखिए, सोचने और बोलने की क्षमता अस्त व्यस्त या उलझी हुई हो सकती है। इसमें सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता दोनों ही अस्त व्यस्त या एक तरीके से कहा जाए उलझी हुई हो सकती है। डिसऑर्गेनाइज्ड और कंफ्यूज्ड, थिंकिंग एंड स्पीच में बिकम कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। सोचने और बोलने की क्षमता अस्त व्यस्त या उलझी हुई हो सकती है। द पर्सन में विदड्रॉ फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो एक तो परिवार, मित्रों और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाने लगते हैं। ठीक है, मतलब जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, वो एक तो अपने परिवार से, अपने मित्रों से और सामाजिक गतिविधियों, इससे क्या बनाने लगते हैं, दूरी। द पर्सन में विदड्रॉ फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज। इमोशनल रेस्पॉन्सेज कैन बिकम रिड्यूस्ड और इनअप्रोप्रिएट। देखिए, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जो होती है ना, वो कम हो सकती हैं या स्थिति के अनुसार नहीं होती। मतलब ऐसे लोगों का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो भी कम हो जाता है या स्थिति के अनुसार नहीं होता, इनअप्रोप्रिएट होता है इमोशनल रिस्पॉन्स। स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली बिगिंस इन लेट अडोलसेंस और अर्ली अडल्टहुड। देखिए, एक तो सीजोफीनिया जो है ना, आमतौर पर किशोरावस्था के अंत समय में या शुरुआती वयस्क अवस्था में शुरू होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है, ये कब शुरू होता है, या तो जो आपकी किशोरावस्था है उसके अंत में, मतलब ये मान के चलिए इसका रेंज रहता है तकरीबन 17 से 20 साल के बीच। ठीक है, क्योंकि 18 साल तक तो आप किशोरावस्था होती है और 18 से आपकी अडल्ट शुरू होता है, अर्ली अडल्टहुड। तो तकरीबन 17 से 20 साल का रेंज रहता है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है स्टार्ट होता है बेसिकली। The exact cause is unknown but involves genetic, brain and environmental factors. देखिए, इसकी सटीक कारण तो ज्ञात नहीं है कि मतलब इसका सटीक कारण क्या है कि क्यों होता है स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन इसमें आनुवांशिक, जेनेटिक, मस्तिष्क, ब्रेन और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर शामिल होते हैं। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट कॉज तो इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी जेनेटिक, ब्रेन और एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब अनुवांशिक, मस्तिष्क और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं इसमें। विथ मेडिटेशन, थेरेपी एंड फैमिली सपोर्ट, मेडिकेशन, थेरेपी एंड फैमिली सपोर्ट, मैनी पीपल विद schizophrenia कैन मैनेज देयर सिम्टम्स एंड लिव मीनिंगफुल लाइव्स। देखिए, अब दवाइयाँ, थेरेपी और परिवार के सहयोग से, ये पॉइंट आपको सब जगह लिखना है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, आपको फैमिली सपोर्ट, थेरेपी और मेडिकेशन, इनकी मदद से हम उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। ये हर जगह लिखना है। चाहे आप डिप्रेशन लिख रहे हो, चाहे आप सोशल एनेक्सिसिटी लिख रहे हो, या सीजोफ्रेनिया लिख रहे हो, ये पॉइंट हर जगह आता है। दवाइयाँ, थेरेपी और परिवार का सपोर्ट, ठीक है, परिवार का सहयोग से सीजोफ्रेनिया से पीड़ित कई लोग अपने लक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं, कैन मैनेज देयर सिम्टम्स, और सार्थक जीवन जी सकते हैं, एंड लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। ठीक, तो स्किज़ोफ्रेनिया समझ में आया। ठीक है, क्या पढ़ा हमने स्किज़ोफ्रेनिया में, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। Schizophrenia is a serious mental disorder that affects how a person thinks, feels and behaves. इसके बाद हमने देखा, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए वास्तविक और काल्पनिक बातों में अंतर करना कठिन हो जाता है। People with schizophrenia may have difficulty distinguishing between what is real and what is not. अगला, व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, जैसे ऐसी आवाजें सुनाई देना जो दूसरों को सुनाई नहीं देती। दे मे एक्सपीरियंस हेलुसिनेशन सच एज हियरिंग वॉइसेस दैट अदर्स डू नॉट हियर। अगला क्या पढ़ा हमने, इसमें भ्रमपूर्ण धारणाएं भी होती हैं, जैसे यह विश्वास करना कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। डेल्यूजन आर ऑल्सो कॉमन, लाइक बिहेविंग समवन इज ट्राइंग टू हार्म देम। अगला क्या देखा हमने, सोचने और बोलने की क्षमता अस्त व्यस्त या उलझी हुई हो सकती है। थिंकिंग एंड स्पीच में बिकम कंफ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। व्यक्ति परिवार, मित्रों और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाने लगता है।
द पर्सन में विड्रॉ फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम हो सकती हैं या स्थिति के अनुसार नहीं होती। इमोशनल रेस्पॉन्सेज कैन बिकम रिड्यूस्ड और इनएप्रोप्रिएट। सीजोफ्रेनिया आमतौर पर किशोरावस्था के अंत या शुरुआती वयस्क अवस्था में शुरू होती है। स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली बिगिंस इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड। इसका सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें आनुवंशिक, मस्तिष्क और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन बट इन्वॉल्व्स जेनेटिक, ब्रेन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दवाइयां, थेरेपी और परिवार के सहयोग से सीजोफ्रेनिया से पीड़ित कई लोग अपने लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं और सार्थक जीवन जी सकते हैं। विथ मेडिकेशन, थेरेपी एंड फैमिली सपोर्ट, many people with schizophrenia can manage their symptoms and live meaningful lives। ठीक, तो ये था स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक, अगला बात करते हैं। अगला है सोशल फोबिया। देखिए, हमने सोशल इनेक्सिसिटी पढ़ी थी ना, वैसा ही कुछ सोशल फोबिया भी होता है। हमने सोशल इनेक्सिसिटी पढ़ी थी जिसमें सामाजिक लोगों से एक डर हो जाता है लोगों के मन में, चार लोगों के बीच जाना, चार लोगों के बीच अपनी बात कहना, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये हमने सोशल इनेक्सिसिटी में पढ़ा था। सोशल फोबिया भी जो होता है कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको सामाजिक भय कहते हैं। सामाजिक भय, जो सामाजिक भय होता है। ठीक, सोशल फोबिया की अगर हम बात करें, सोशल फोबिया ऑल्सो कॉल्ड सोशल एनेक्सिसिटी डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स इंटेंस फियर इन सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशन। देखिए, सामाजिक भय, जिसे सामाजिक चिंता विकार भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है? सामाजिक चिंता विकार भी कहा जाता है, एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति सामाजिक या प्रदर्शन से जुड़ी परिस्थितियों में अत्यधिक डर महसूस करता है। मतलब जिसको डर लगता है, मतलब समाज में जाने में, सामाजिक उसमें जुड़ने में, या कोई प्रदर्शन करना है चार लोगों के सामने, उसमें क्या होता है, उसके मन में डर होता है। इसको सोशल फोबिया कहते हैं। द पर्सन इज अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, क्रिटिसाइज्ड और एम्ब्रेस्ड बाय अदर्स। देखिए, इसमें व्यक्ति को दूसरे द्वारा आलोचना किए जाने, आंके जाने या शर्मिंदा होने का डर होता है। मतलब दूसरों के द्वारा आंकने वाले या दूसरों के द्वारा आलोचना, इससे व्यक्ति को डर होता है, वो सोशल फोबिया होता है। दिस फियर इज मच स्ट्रोंगर देन नॉर्मल शाइनेस। मैंने आपको बताया कि यह डर सामान्य शर्मीलेपन से कहीं अधिक होता है। सामान्य शर्मीलेपन से कहीं अधिक होता है। कॉमन सिचुएशन इंक्लूड स्पीकिंग इन पब्लिक, मीटिंग न्यू पीपल और ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। देखिए, इसमें आम स्थितियां में सार्वजनिक रूप से बोलना, नए लोगों से मिलना या दूसरों के सामने खाना शामिल होता है। कॉमन सिचुएशंस ये होती हैं। फिजिकल सिम्टम्स में इंक्लूड स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, ब्लशिंग, नोसिया और फास्ट हार्ट बीट। मैंने आपको बताया था ये सारे सिम्टम्स। इसमें शारीरिक लक्षणों में पसीना आना, हाथ कांपना, चेहरा लाल होना, मतली या तेज दिल की धड़कन शामिल हो सकता है। ठीक है, मतलब तेज दिल की धड़कन होगा, या पसीना आने लगेगा, या हाथ कांपने लगेंगे, चेहरा लाल होने लगेगा, ब्लश करने लगेगा। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। देखिए, जो सोशल एनेक्सिसिटी था ना, वही सोशल फोबिया भी है। पता नहीं क्यों सिलेबस में दो बार डाल दिया है, बट ये सेम चीज ही है। बिकॉज ऑफ फियर द पर्सन में अवॉइड सोशल इंटरेक्शन कंप्लीटली। देखिए, डर के कारण व्यक्ति जो होता है ना, वो सामाजिक मेलजोल से पूरी तरह बचने लगता है। मतलब वो सामाजिक मेलजोल रखता ही नहीं। सोशल फोबिया कैन स्टार्ट इन चाइल्डहुड और अडल्सेंस। देखिए, सामाजिक भय जो होता है या तो बचपन या किशोरावस्था में शुरू हो सकता है। ठीक, इट कैन अफेक्ट एजुकेशन, कैरियर ग्रोथ एंड रिलेशनशिप। देखिए, इसका क्या होता है, यह पढ़ाई, कैरियर और रिश्तों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। द कंडीशन में बी कॉज्ड बाय लो सेल्फ एस्टीम, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस और जेनेटिक फैक्टर। मैंने आपको बताया था, यह समस्या कम आत्मसम्मान या आत्मविश्वास में, या पुराने कोई नकारात्मक एक्सपीरियंस हुए हैं उसके कारण भी डर बैठ जाता है, अनुभवों के कारण, या अनुवांशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो सोशल फोबिया होने के
या सामाजिक, जिसे हम कहते हैं भय, होने के कई तरीके कारण हैं। पहला तो आत्मसम्मान या आत्म कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना। दूसरा, जो पुराने कोई नकारात्मक अनुभव हुए हैं उसके चलते, या फिर आनुवांशिक कारणों से हो सकता है। सोशल फोबिया इज ट्रीटेबल विद काउंसलिंग, थेरेपी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड समटाइम्स मेडिकेशन। देखिए, सामाजिक भय का इलाज परामर्श, थेरेपी, आत्मविश्वास बढ़ाने के अभ्यास और कभी कभी दवाओं से भी संभव है। ठीक है, तो ये था सोशल फोबिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सोशल इनेक्सेसिटी में भी हमने कमोवेश सेम पॉइंट्स पढ़े। उसमें भी समाज को लेकर के एक मन में डर होता है। लोग सामाजिक उससे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई उन्हें कोई जज ना करे, उन्हें कोई क्रिटिसाइज ना कर रहा हो, इस बात का डर उनको होता है। इसीलिए वो समाज से दूर रहते हैं, उनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इस समय पर इनके मतलब पसीना आने लगता है, उनको जो है हाथ में वो होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे कोई परफॉर्मेंस करना है तो उसमें वो सामना नहीं कर पाते लोगों का, लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ठीक है, अब इसको भी क्या है, क्यों क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, जैसे सोशल इनेक्सेसिटी था कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, कोई पुराना बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस या नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, या जेनेटिक फैक्टर है। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? काउंसलिंग के थ्रू, थेरेपी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड समटाइम्स मेडिकेशन। क्लियर हुआ? तो ये सोशल फोबिया है। देखिए, सोशल फोबिया और सोशल इनेक्सेसिटी लगभग लगभग एक समान ही है, पता नहीं क्यों यहाँ सिलेबस में अलग अलग दिया है, तो इसलिए हमें अलग अलग पढ़ाना पड़ा, बट ये एक जैसा ही है लगभग लगभग, अगर आप महसूस करेंगे इसको तो इट इज वन एंड द सेम। क्लियर? तो सोशल फोबिया आपको क्लियर हो गया। ठीक, अगला बात करेंगे, अगला बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ध्रुवी विकार। हिंदी में इसको बोला जाता है ध्रुव ध्रुवी, ध्रुवी विकार, ध्रुव ध्रुवी विकार। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को बोला जाता है ध्रुव ध्रुवी विकार। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम ये देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर that causes extreme changes in a person's mood, energy and activity level. देखिए, द्विध्रुवी ध्रुवी द्विध्रुवी विकार एक मानसिक विकार है, ये भी एक मानसिक विकार है, जिसमें व्यक्ति के मूड, उसकी ऊर्जा और उसकी गतिविधि स्तर में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब एक्सट्रीम चेंजेस इन अ पर्सन्स मूड, एनर्जी और एक्टिविटी लेवल। जैसे कि अगर बात करें, एक व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था, बहुत अच्छे से मतलब बात कर रहा था, और एकदम से गुस्सा करने लगे, या कोई व्यक्ति बहुत तेजी से गुस्सा कर रहा था और एकदम से शांत हो जाए, क्या है ये? मूड में एक्सट्रीम चेंज है। अभी गुस्सा चल रहा था, अभी एकदम से शांत हो गया, या अभी एकदम शांत था, एकदम से गुस्सा होने लगा। तो मूड का, एनर्जी का और एक्टिविटी लेवल का एक्सट्रीम चेंज होना, यही बाइपोलर डिसऑर्डर की निशानी होती है। ठीक है, मतलब जिसमें व्यक्ति के मूड, ऊर्जा और गतिविधि स्तर में अत्यधिक उतार चढ़ाव। A person with bipolar disorder experiences mood swings between mania, very high or excited mood, and depression, very low or sad mood. देखिए, एक विकार, इस विकार में व्यक्ति को मैनिया, मैनिया का मतलब होता है अत्यधिक उत्साहित, वेरी हाई, या ऊंचा मूड, वेरी हाई और एक्साइटेड मूड। ठीक है, तो अत्यधिक उत्साहित या अवसाद, डिप्रेशन, जिसमें बहुत उदास या निम्न नोट, इन दोनों के दौर आते हैं। मतलब मूड का स्विंग, कभी एकदम बहुत एक्साइटेड और कभी एकदम लो, ये दोनों मोड अगर आते हैं तो उसके अंदर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब जहां पर एक्सट्रीम है और लो है, एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो, दोनों मोड आते हैं। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति किससे ग्रसित है? वो बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार से ग्रसित। During mania, the person may feel overly happy, confident and energetic. देखिए, मैनिया के समय अवस्था में व्यक्ति बहुत अधिक खुश,
आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस कर सकता है, मतलब एनर्जेटिक, हैप्पी, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक मैनिया के टाइम पे। और दे मे टॉक फास्ट, स्लीप वेरी लिटिल और टेक रिस्की डिसीजंस। अब देखिए इसमें होता क्या है, इस दौरान व्यक्ति एक तो तेज बोलता है, ठीक है, बहुत कम सोता है और जोखिम भरे निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो बहुत हाई चल रहा है, एक्साइटेड मोड में। बात समझ में आ रही? ड्यूरिंग डिप्रेशन द पर्सन मे फील वेरी सैड, टायर्ड और होपलेस। अब देखिए अवसाद की अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति बहुत उदास, थका हुआ या निराश महसूस करता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द पर्सन मे फील वेरी सैड, टायर्ड एंड होपलेस। They may lose interest in daily activities and have difficulty concentrating. देखिए ये एक तो रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि नहीं रहती इनकी, ठीक है, और ध्यान केंद्रित करने में भी क्या होने लगती है, कठिनाई होने लगती है, ठीक है। तो दे मे लूज इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज एंड हैव डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। दीज मूड चेंजेस आर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए ये मूड जो परिवर्तन है ना, ये सामान्य भावनात्मक उतार चढ़ाव से कहीं अधिक तीव्र होता है, ठीक है। ये जो मूड चेंज होता है ये बहुत अधिक तीव्र होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली स्टार्ट्स इन लेट अडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड। देखिए सबकी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स की बीमारी है ना, वो ज्यादातर 17 से 20 साल की उम्र के बीच में ही शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। तो वैसे ही ध्रुव ध्रुवी विकार भी जो है आमतौर पर किशोरावस्था के अंत में या शुरुआती वयस्क अवस्था में शुरू होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन बट इन्वॉल्व्स जेनेटिक एंड ब्रेन रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए इसका सटीक कारण तो ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुवांशिक और मस्तिष्क से जुड़े कारक शामिल होते हैं। With proper treatment like medication, therapy, and support, people with bipolar disorder can live stable and productive lives. देखिए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जैसे मेडिकेशन है, थेरेपी है और उसका सपोर्ट है, ये मिल रहा है, तो जो व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है वो भी एक स्थिर और उत्पादक जीवन जी सकता है, स्थिर और उत्पादक जीवन जी सकता है। क्लियर? तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार। अब देख लेते हैं कि द्विध्रुवी विकार में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए द्विध्रुवी विकार जो है एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति के मूड, ऊर्जा और गतिविधि स्तर में अत्यधिक उतार चढ़ाव आता है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज एक्सट्रीम चेंजेस इन अ पर्सन्स मूड, एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल। अगला बात करें, इस विकार में व्यक्ति को मैनिया, अत्यधिक उत्साहित, और अवसाद, बहुत उदास या निम्न मोड के दौर आते हैं। A person with bipolar disorder experiences mood swings between mania, very high or excited mood, and depression, very low or sad mood. मैनिया की अवस्था में व्यक्ति बहुत अधिक खुश, आत्मविश्वासी या ऊर्जावान महसूस कर सकता है। ड्यूरिंग मेनिया द पर्सन मे फील ओवरली हैप्पी, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक। इस दौरान व्यक्ति तेज बोल सकता है, बहुत कम सोता है या जोखिम भरे निर्णय ले सकता है। दे मे टॉक फास्ट, स्लीप वेरी लिटिल और टेक रिस्की डिसीजंस। अवसाद की अवस्था में व्यक्ति बहुत उदास, थका हुआ और निराश महसूस करता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द पर्सन मे फील वेरी सैड, टायर्ड एंड होपलेस। उसे रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि नहीं रहती और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। दे मे लूज इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज एंड हैविंग डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। ये मूड परिवर्तन सामान्य भावनात्मक उतार चढ़ाव से कहीं अधिक तीव्र होता है। These mood changes are stronger than normal ups and downs. द्विध्रुवी विकार आमतौर पर किशोरावस्था के अंत या शुरुआती वयस्क अवस्था में शुरू होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली स्टार्ट्स इन लेट adolescence और अर्ली अडल्टहुड। इसका सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें अनुवांशिक और मस्तिष्क से जुड़े कारक शामिल होते हैं। द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन बट इन्वॉल्व्स जेनेटिक एंड ब्रेन रिलेटेड फैक्टर्स। सही उपचार जैसे दवाएं, थेरेपी और सहयोग से द्विध्रुवी विकार
से पीड़ित लोग स्थिर और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। विद प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइक मेडिकेशन, थेरेपी एंड सपोर्ट, पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर कैन लिव स्टेबल एंड प्रोडक्टिव लाइव्स। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक, तो हमने मानसिक विकार और उसके प्रकार पढ़े। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर हमने पढ़ा। इसके बाद फिर हमने डिप्रेशन, सोशल एनेक्सिसिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, सोशल फोबिया और बाइपोलर डिसऑर्डर आज देखा। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइकोथेरेपी। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि साइकोथेरेपी क्या होती है। उसके बाद फिर हम उसके टाइप्स देखेंगे जो इसमें सिलेबस में दिया है, जैसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पॉजिटिव थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। क्लियर? तो ये इसके बाद हम करेंगे इसको। ठीक है, जिससे हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठता है, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी अगर मदद मिल रही है अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे ही चैनल पर लूसेंट जीके का जो वीडियो सीरीज है वो चल रही है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट जीके को भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।